तो सबसे पहला आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हो, जब हमने मनी कंट्रोल पर जाकर लोन के लिए अप्लाई किया 1,61,000 रुपए तक का लोन हमें ऑफर हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो। और ये जो हमें 1,61,000 रुपए तक का मैक्सिमम लोन ऑफर हुआ है, इस लोन को हम 18 महीने, 24 महीने, 36 महीने तक के लिए ले सकते हैं। तो भाई मनी कंट्रोल एक ऐसी लोन एप्लीकेशन है जहां पर आपको 50,000 से ज़्यादा अमाउंट का लोन ऑफर होता है। यानी कि अगर आपको ज़रूरत है बड़े लोन की तो आप मनी कंट्रोल पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। दोस्तों मनी कंट्रोल पर लोन अप्लाई करने से पहले इसके बेनिफिट के बारे में जानेंगे और साथ में जब हम यहाँ पर लोन अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बेनिफिट के बारे में बात करेंगे तो मनी कंट्रोल आपको 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करता है, ऐसा आपको देखने को मिलता है। पर दोस्तों 50 लाख रुपए तक आप भूल जाओ, ऐसी कंडीशन में अगर आप मनी कंट्रोल पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक का लोन यहां पर मिल जाता है। कहीं पर ये बताते हैं मनी कंट्रोल वाले कि हम आपको 50 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं, पर 50 लाख का लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब 2-4 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा। और यहां पर जो आपको लोन मिलेगा उसका टेन्योर 12 महीने से लेकर 60 महीने के बीच आपको देखने को मिलता है। साथ में इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग 10.5% साल से शुरू होता है, जो कि आपका निकल कर आता है लगभग 1% महीने के ब्याज पर। डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल कैसी है। साथ में यहाँ पर आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी काफ़ी कम लगाई जाती है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे लोन अप्लाई करने के लिए। आपकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी जो महीने की इनकम है वो 15,000 या 15,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए और भारत के किसी भी बैंक में आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप इस लोन की अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं, हम मनी कंट्रोल लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लेते हैं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। मनी कंट्रोल से लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स बॉक्स में आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको इंस्टेंट लोन मिलता है जो कि आप 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताया जाता है कि 100% डिजिटल तरीके से इंस्टेंट डिस्बर्सल देखने को मिलता है, जहाँ पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.5% से शुरू होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको पर्सनल लोन भी मिलता है, नीचे देखेंगे तो आपको बिजनेस लोन भी मिलता है। यहाँ पर आपको इनके लेंडर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको पहले ही बता दूँ, मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है जो कि इन मोबाइल एप्लीकेशन को ट्रैफिक देती है। तो मनी कंट्रोल खुद से लोन प्रोवाइड नहीं करती है, पर आपकी प्रोफाइल को जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वहां पर भेजकर आपको लोन प्रोवाइड कराती है। तो यहां पर आपको बताया जाता है कि इनके जो लैंडिंग पार्टनर है वो यहां पर है, जिसके 5 एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ यहां पर आपको आदित्य कैपिटल देखने को मिल जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपको ABCD आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको रिंग एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, बजाज फिनसर्व आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्सनल लोन, उसके नीचे देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा मनी कंट्रोल की तरफ से आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपको जो लोन मिलेगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% से शुरू होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा नेम एज पर पैन कार्ड। आपका जो पैन कार्ड पर नाम है अपना नाम डाल देंगे, उसके बाद अपनी एक Gmail ID डालेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड का नंबर, आपकी ईमेल आईडी देखने को मिलेगी जो अभी आपने डाली है। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म योर पैन डिटेल। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर चेक करेंगे, आपका नाम देखने को मिलेगा, नीचे आपका जेंडर देखने को मिल जाएगा। अगर बताया गया पैन कार्ड का नंबर सही है तो ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो पैन कार्ड की डिटेल दी गई है ये आपकी डिटेल नहीं है तो चेंज पैन पर क्लिक करके आप मैनुअल अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। नीचे देखने को मिलेगा एंटर करंट रेजिडेंटल पिन कोड, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना इंप्लॉयमेंट टाइप बताना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले आप बताएंगे कि आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रेजिडेंट टाइप में आपका अपना घर है तो ओन, या रेंट पर रहते हैं तो रेंटेड। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं, यहां पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालेंगे। मंथली इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं, कितनी इनकम आपकी होती है वो यहां पर डाल देंगे। रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने लोन की जरूरत है यहां पर आप डालेंगे।
उसके बाद ऑफिस वर्कशॉप पिन कोड, जहां पर भी आप काम करते हैं, आपकी कंपनी है, आपका अपना काम है, वहां का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहां पर आपको चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फैचिंग क्रेडिट रिपोर्ट। अब आपका जो सिविल स्कोर है उसको चेक किया जा रहा है और आपके सिविल स्कोर के आधार पर जो भी लोन एप्लीकेशन होगी जो कि मनी कंट्रोल आपको उस सिविल पर लोन प्रोवाइड करा दे, वो आपके सामने देखने को मिल जाएगी। मनी कंट्रोल की तरफ से बताया गया है कि हमारे सिविल के हिसाब से हमें प्रीफर लोन एप्लीकेशन से लोन मिल सकता है, जो कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों प्रकार के लोगों को लोन प्रोवाइड कराती है। नीचे देखने को मिलेगा हमारा जो ब्याज रहेगा वो 28% साल का रहेगा और मैक्सिमम 36 महीने तक के लिए हम यहाँ पर लोन ले सकते हैं। तो भाई आप अपनी कंडीशन में देख लेना, आपको हो सकता है कोई और लोन एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिले आपके सिविल के आधार पर। तो भाई इस लोन को लेने के लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हम कम से कम 51,000 रुपये का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम 1,61,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको सारी बातें क्लियर कर दी गई हैं। अगर हम यहाँ पर 18 महीने के लिए लोन लेते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.25% रहेगा और हमारी EMI रहेगी 6,818 रुपये। ऐसी अगर हम 24 महीने के लिए लोन लेते हैं, ब्याज हमारा वही रहेगा सेम 2.25% पर मंथ, हमारी EMI रहेगी 5,438 रुपये। अगर हम 30 महीने के लिए लोन लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा 2.25%, पर हमारी जो EMI जाएगी 4,620 रुपये जाएगी। अब आपको यहाँ पर जितने रुपये का लोन लेना है, आप 51,000 से लेकर 1,61,000 रुपये के बीच में, यानी कि मेरे को तो ये ऑफर निकल कर आया है। आपको जो भी लोन का ऑफर निकल कर आएगा तो आपको जितना लोन भी लेना है उतनी अमाउंट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, अपना टेन्योर सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद व्यू लोन डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए सिलेक्ट कर लिए। अब हमें बताया गया है कि अगर हम यहाँ पर 1 लाख रुपए लेते हैं 30 महीने के लिए तो हमारी EMI जाएगी 4,620 रुपये और टोटल जो पेमेंट होगा वो हमारा 1,38,600 होगा। यानी कि 30 महीने के अंदर हमें 1 लाख रुपए का जो टोटल रिपेमेंट करनी है वो 1,38,600 रुपये करनी है। नीचे देखने को मिलेगी 1 लाख रुपए अगर हम लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस में कटेगा 5,000 रुपये और 900 रुपये कटेगा यहाँ पर अदर चार्जेस। यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में 1 लाख के लोन में से 94,100 रुपये ही ट्रांसफर होगा। तो भाई मैं आपको सबसे पहले ये लोन हमें कितना महंगा पड़ रहा है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम लोन लेते हैं 1 लाख रुपए का तो टोटल रीपेमेंट करनी है 1,38,000 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 1,38,000 और हमारे बैंक में कितना जाएगा 94,100 रुपये। तो मैं 94,100 यहाँ पर डाल देता हूँ। टोटल मिलाकर अगर मैं इस लोन को लेता हूँ 30 महीने के लिए लेता हूँ तो भाई 43,900 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पर लोन लेने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें कुछ डिटेल देनी है। मदर नेम, अपनी मदर का नाम बताएंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आप इस लोन की अमाउंट को कहाँ पर यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप इस लोन को क्यों ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही डाउन एरो पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे पर्पस जाएंगे। तो किसी भी एक पर्पस को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। करंट रेजिडेंट टाइप, तो भाई यहां पर आप जहां पर रहते हैं, ठीक है, वो आपका अपना घर है या किराए का है, यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगा करंट रेजिडेंट पिन कोड, अपना पिन कोड डाल देंगे। नीचे आपको स्टेट देखने को मिलेगा, अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे और आप अपने घर का यहां पर पूरा एड्रेस बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी सिटी, टाउन वगैरह, विलेज वगैरह उसको बता देंगे। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बिजनेस डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है टेल अस अबाउट योर बिजनेस। अब देखो जैसे कि हम एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो हमारे केस में हमने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर बिजनेस नेम में हम अपना बिजनेस डाल देंगे, हमारे बिजनेस का क्या नाम है, आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, आप उसका नाम डाल देंगे। उसके बाद बिजनेस टाइप कैसा है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, किराना, ग्रोसरी, प्रोविजन स्टोर, मतलब किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है बिजनेस पैलेस ओनरशिप, ठीक है, आपका जो बिजनेस है आप उसमें क्या है, आप ओनर हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है कि बिजनेस एड्रेस पिन कोड, जहाँ पर आपका बिजनेस है वहाँ का पिन कोड क्या है, यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद अपना स्टेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, अपना जो है यहाँ पर हाउस नंबर वगैरह बताएंगे जहाँ पर भी बिजनेस है। उसके बाद ठीक है अपना विलेज, टाउन, सिटी वगैरह यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपलोड सेल्फी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको एक सेल्फी लेनी है, उसको अपलोड करना है। बताया
गया है कि आपके चेहरे पर कोई भी कैप नहीं होनी चाहिए, कोई भी सनग्लासेस नहीं होना चाहिए, और जहां पर आप हैं वहां पर जो है लाइट भी ठीक होनी चाहिए। तो सेल्फी कैप्चर करने के लिए ओपन कैमरे पर क्लिक करेंगे। सो यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे कैमरा ओपन हो जाता है और उसके बाद अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे, उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, मैं यहां पर प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करूंगा हमारी सेल्फी अपलोड हो गई। अब हमारे सामने आ गया केवाईसी वेरिफिकेशन। सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा डिजी लॉकर से 2 मिनट के अंदर हमें अपनी केवाईसी करनी है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हम अपने डिजी लॉकर का 6 अंकों का सिक्योरिटी पासवर्ड डालेंगे। अगर पासवर्ड का हमें नहीं पता है तो फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करके आप एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद मैं डन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें जो लोन मिल रहा है, ठीक है, वो प्रीफर लोन एप्लीकेशन से मिल रहा है। पर प्रीफर लोन एप्लीकेशन की जो एनबीएफसी है वो हीरो फिनकॉर्प है। तो हीरो फिनकॉर्प हमें लोन देने से पहले हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल यहाँ से लेना चाहती है। तो भाई यहाँ से ठीक है डिटेल देने के लिए अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा केवाईसी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, नीचे देखने को मिलेगा चेक स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आता है माय बैंक अकाउंट। अब यहां पर हमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख लें, लिंक योर बैंक अकाउंट फॉर लोन डिसबर्जल एंड ऑटोमेटेड ईएमआई रीपेमेंट ड्यू एंड ड्यू डेट। मतलब बताया गया कि यहां पर हम जो भी ठीक है अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे उसी बैंक में हमारा जो है लोन की अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा, लोन ट्रांसफर किया जाएगा और उसी बैंक अकाउंट से हमारी हर महीने ईएमआई काटी जाएगी। सो कंप्लीट बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे, या आप चाहें तो कोई और बैंक भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा आपके बैंक खाते हैं तो दूसरा बैंक भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं जिसमें भी आप इस लोन की अमाउंट को लेना चाहते हैं और जिससे ईएमआई कटवाना चाहते हैं। सो मैं इसी बैंक अकाउंट में अपना लोन की राशि लूंगा और इसी से ईएमआई कटवाऊंगा। सो कंप्लीट बैंक डिटेल पर एक बार क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने इंटरफेस आता है। यहां पर हमारे बैंक का नाम देखने को मिलेगा। अकाउंट टाइप है तो हम यहां पर सेविंग है या करंट है, मैं सेविंग को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर डालूंगा, फिर से अकाउंट नंबर डालूंगा, आईएफएससी कोड डालूंगा। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद वेरीफाई माय अकाउंट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर सेटअप ऑटो रीपेमेंट देखने को मिलेगा। अब हमें यहां पर हर महीने एक ईएमआई कटवानी है, उससे पहले हमें ऑटो डेबिट को सेटअप करना पड़ेगा। यहां पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन है, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। मैं यहां पर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। हमारे बैंक की पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अपने डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड के पीछे जो नंबर होते हैं वो नंबर यहाँ पर डालूंगा, उसकी एक्सपायरी मंथ और ईयर यहाँ पर डालूंगा, सीवी नंबर यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा मैंडेट एक्सेप्टेड हो चुका है। सो यहाँ पर आपको कुछ सेकंड के लिए वेट करना होता है और उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। हमारा जो ईमेल डेटा वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर है ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट। हमारा जो बैंक से ऑटो डेबिट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद देखने को मिलेगा प्रोसीड टू डिसबर्जल, लोन लेने के लिए यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू में है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें कोई एक डॉक्यूमेंट पहले यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे एड्रेस प्रूफ के तौर पर कोई एक डॉक्यूमेंट पूछा जाता है कि आपके घर के अंदर डीएल है, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, पानी का बिल, ई बिल, एलपीजी बिल, पीएनजी बिल, बैंक स्टेटमेंट, गैस बिल, वाटर बिल, पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्टपेड कोई भी बिल, बहुत सारे बिल देखने को मिलते हैं। तो इनको कोई भी आपको एक बिल देना है, ठीक है, कोई भी है जिसमें आपका घर का एड्रेस मेंशन हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा बिल चाहिए होता है। तो भाई मेरे पास जो है यहाँ पर इनमें से मैं कोई और तो अपलोड नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर दूंगा। तो भाई मैंने बैंक स्टेटमेंट की फोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड कर दी। आप यहाँ पर देख सकते हैं पासबुक है। सो उसके बाद मैं सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट में हमारे सामने हमारा लोन का जो है वो एग्रीमेंट आया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें जो लोन मिल रहा है वो प्रीफर लोन एप्लीकेशन से मिल रहा है, पर हमें जो लोन प्रोवाइड कर रहा है वो है हीरो फिनकॉर्प। ये हमारी एनबीएफसी है। लोन लेने के लिए नीचे आपको आई एग्री का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है डिसबर्स द लोन विद इन 24 आवर। हमने जो लोन यहां पर सिलेक्ट किया है 24 घंटे के अंदर वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है मनी कंट्रोल लोन एप्लीकेशन पर इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।